दोस्तों, मंदिर की आड़ में मिशन 2025, ये श्रद्धा या सत्ता। बिहार में मंदिर पॉलिटिक्स, चुनाव से पहले श्रद्धा का गेम प्लान। नीतीश कुमार चुप, अमित शाह एक्टिव, तेजस्वी यादव हावी। क्या है पूरी खबर, आपको बड़े विस्तार से बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार करें। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में धार्मिक भावनाएं हमेशा से एक हथियार रही हैं और अब जब चुनाव करीब है तो एक बार फिर आस्था को राजनीति की धुरी बनाने की कोशिश हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास करने पहुंचे हैं, लेकिन सवाल कई हैं। क्या यह श्रद्धा है या फिर सत्ता की रणनीति है? और क्या दोस्तों नीतीश कुमार फिर से बीजेपी की स्क्रिप्ट का हिस्सा बनकर अपनी ही जमीन खो बैठेंगे? दोस्तों, मिथिलांचल, जिस बिहार की राजनीति की सियासी राजधानी इसे कहा जाता है, जहां से सत्ता की दशा और दिशा तय होती है, अब इस इलाके को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता सीता के मंदिर का शिलान्यास किया है। लेकिन यह धार्मिक पहल कम और राजनीतिक संदेश ज्यादा लग रहा है। एक तरफ आस्था की बातें, दूसरी तरफ साफ रणनीति, वोट बैंक को साधने की। अमित शाह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की है और इसे लेकर अमित शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि शुक्रवार का दिन पूरे देश और खासकर मिथिलांचल क्षेत्र के लिए अत्यंत सौभाग्य और हर्ष वाला दिन है, खुशी वाला दिन है, जब सीतामढ़ी स्थित माता सीता की जन्मभूमि पवित्र पुनौरा धाम मंदिर का शिलान्यास होगा। अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसे सौभाग्य और हर्ष का दिन बताया है। लेकिन दोस्तों, क्या जनता समझ रही है या समझ नहीं रही है कि चुनाव से ठीक पहले की ये श्रद्धा कितने अचानक जाग गई है? और ये श्रद्धा अभी तक कहां थी? कोई नहीं, लोग खुश हैं कि शिलान्यास इस भव्य मंदिर का, लेकिन चुनाव से ठीक पहले एक तबके को संदेह में डाल रहा है कि क्या ये चुनावी स्टंट है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार, उनके द्वारा पुनौरा धाम माता सीता के मंदिर का शिलान्यास एनडीए के लिए यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इसके जरिए सिर्फ सीतामढ़ी जिले को साधने की ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिला बेल्ट की सियासत को, वहां के सियासी संदेश देने की एक रणनीति भी साझी जा रही है। माता सीता के जन्मस्थली मिथिलांचल और इसका बिहार की सियासत का धुरी ये माना जाता है। ये बिहार मिथिलांचल को, इस इलाके को अगर बात करें तो बिहार की सियासत की ये धुरी मानी जाती है। और दिल्ली की सत्ता का रास्ता जिस तरह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक उसी तरह बिहार की सत्ता का फैसला भी मिथिलांचल से ही, मिथिलांचल इलाके से ही होता है। और बीजेपी कह रही है कि ये मिथिला का गौरव है, ये मिथिला को गौरव बढ़ाने का कदम है। लेकिन विपक्ष, दोस्तों खास तौर से तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और इंडिया गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा, इसे चुनावी पाखंड बता रहे हैं। तेजस्वी यादव इसे चुनावी कदम बता रहे हैं। तेजस्वी ने साफ कहा कि चुनाव से पहले ये सब आएंगे और चुनाव के बाद गायब हो जाएंगे। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अभी सभी लोग बिहार आएंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये बिहार को भूल जाएंगे। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। गृह मंत्री जी हो, प्रधानमंत्री हो, उनका आधा पूरा कैबिनेट क्यों ना हो, बीजेपी के देश भर के जितने मुख्यमंत्री क्यों ना हो, सब बिहार आएंगे, क्योंकि चुनाव है। जहां चुनाव होता है वहीं बीजेपी के लोग मिलते हैं और चुनाव के बाद भूल जाते हैं लोग। तो अमित शाह जी के जाने से कोई बेरोजगारी तो मिटेगी नहीं, अमित शाह जी के जाने से कोई महंगाई तो नहीं मिटेगी, गरीबी तो नहीं मिटेगी। ना वो महंगाई पे बोलेंगे, ना बेरोजगारी पे बोलेंगे, ना पलायन पे बोलेंगे। जो आप देखिएगा स्थिति देश की हो गई है,
राष्ट्रपति अमेरिका का 28 बार बोला कि सीज फायर उसने करा है, प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं हुई कि एक बार भी बोल दे कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। 50% भारत पे टैरिफ लगा दिया गया, अब चूने निकल रहा है। किस बात के ये लोग विश्व गुरु हैं? दोस्तों, आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, देखा आपने, साफ कह रहे हैं को ये लोग सिर्फ चुनाव के समय आते हैं। लेकिन अगर दोस्तों इतिहास में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, 2019 चुनाव राम के नाम पे, 2020 मंदिर, और अब 2025 के लिए फिर माता सीता, और अब इसे श्रद्धा कहें या सत्ता कहें, लेकिन इस बार तो जनता पूछ रही है कि धार्मिक स्थल बनेंगे, लेकिन अस्पताल, स्कूल और रोजगार का क्या होगा? बिल्कुल, धार्मिक स्थल आस्था का केंद्र है, बनना चाहिए और बनेगा ही, लेकिन चुनावी तौर पर इसका इस्तेमाल ये कहां तक सही? उधर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में माता सीता के भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जो मिथिला इलाके के साथ साथ पूरे बिहार के लिए गर्व की बात है। और इन सब के बीच सीएम नीतीश कुमार इस पूरी योजना में एक बार फिर साइलेंट पार्टनर बने हुए हैं, साइलेंट पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। ना विरोध ना समर्थन, बस सत्ता के साथ बने रहने की संभावना और मकसद, यही लगता है। लेकिन क्या इस चुप्पी की कीमत जेडीयू को फिर से चुकानी पड़ेगी? और अमित शाह का यह बिहार दौरा, इधर प्रधानमंत्री भी 53वीं बार बिहार आए, और अगर बात करें तो चुनाव से पहले लगातार अभी आते रहेंगे, लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। और अमित शाह का भी ये दौरा चुनावी तौर पर काफी महत्वपूर्ण है, भाजपा को साधने की कोशिश है, लेकिन विपक्ष का हमला है। मिथिलांचल दोस्तों, मिथिलांचल की पवित्र भूमि एक बार फिर राजनीति का मैदान बन चुकी है, यह दौरा बता रहा है। नीतीश कुमार खामोश हैं, बीजेपी एक्टिव है, सक्रिय है, लेकिन बिहार की जनता क्या इस श्रद्धा में आएगी? और सच्चाई क्या वो देख रही है, क्या है क्या नहीं है? धार्मिक प्रतीक फिर चुनावी हथियार बने तो जनता कैसे जवाब देगी? वोट से, विरोध से, बदलाव से? और नीतीश कुमार की भूमिका, चूंकि अमित शाह का ये दौरा बहुत खास है भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए, लेकिन उधर नीतीश कुमार एनडीए महागठबंधन के सामने मुकाबला किस तरह का दिखाई दे रहा है? कोशिशें लगातार जारी हैं। यह भी दौरा बहुत खास अमित शाह का, एनडीए की मजबूती का एक तरह से स्पष्ट संदेश, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जवाब देने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह का यह बिहार दौरा, खबर पे आप क्या सोच रहे हैं, कितना खास और चुनाव से जोड़ता हुआ क्या आप भी देखते हैं? क्योंकि एक तबका तो ये कह रहा है, एक हल्का कह रहा है। खबर पे आप क्या सोचते हैं, ज़रूर अपना कमेंट के जरिए अपनी राय साझा कीजिएगा। खबर आप कहां से देख रहे हैं? बिहार 20 साल में कितना बदला, बिहार को किसकी ज़रूरत, कौन बिहार के साथ खड़ा, कौन वोट बैंक बनाने की कोशिश और साधने में लगा है? तमाम बातें आप कमेंट के जरिए साझा कीजिएगा, चूंकि आपसे लोकतंत्र है, आपसे चुनाव है, आपसे सरकार है। बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो आप सभी का देखने के लिए।